गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका KBBM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नमाला इसकी 6.2 प्रतिशत ये एक्सरसाइज मैं आज आपको कराऊंगा। इसमें क्या इबारती प्रश्न है, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम। ये सवाल मैं आज आपको कराऊंगा। इसमें सबसे पहला सवाल है, बर्तनों की एक दुकान पर 15% की छूट मिलती है। यदि आपने 150 रुपये के बर्तन खरीदे तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, बर्तनों की एक दुकान पर 15% की छूट मिलती है। यदि आपने 150 रुपये के बर्तन खरीदे तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी। ये सवाल है हमारा, बर्तनों की एक दुकान पर 15% की छूट मिलती है। यदि आपने 150 रुपये के बर्तन खरीदे तो आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी। इस तरह के जो सवाल होते हैं, कोई कहता हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो आएगा बर्तन खरीदे बराबर 150 रुपये और छूट कितनी मिलती है। छूट बराबर 15%। तो 150 का 15% निकाल दो, यह आ गया 150 गुणा 15। जब यह प्रतिशत का निशान लगाया तो प्रतिशत का जब निशान हटेगा तो कितना आएगा नीचे, 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब काट दो इसको, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10। अब हमारी जो ऊपर संख्या कितनी है, 3 गुणा 15 और बटे में कितना है, बटे में है 2। तो गुणा कर दो इसकी, 15 तिया 45, 45 बटे 2 आ गया। 2 से भाग कर दो 45 को, तो 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिया यहाँ। अब 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा 1। अब कोई संख्या नहीं हमारे पास, तो क्या करा हमने, यहाँ पॉइंट लगा दिया और 1 जीरो बढ़ा दिया। तो 2 पंजे 10, ये पूरा कट गया। कितना आया, 22.5 बराबर 0.5। इतने रुपए की क्या मिलेगी उसको, छूट।
रुपए। ये इसका आंसर आ गया। उसने पूछा कितने रुपए की छूट मिलेगी, तो 15%। 150 का 15% कितना होगा? 22.5 रुपये। तो इस तरह हम इसको निकालेंगे। अब इसी का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, यदि एक परीक्षा में 1500 शिशुओं ने परीक्षा दी तथा 75% शिशु उत्तीर्ण हो गए तो कितने शिशु उत्तीर्ण हुए? सवाल जो है सब अपनी किताब में देखेंगे। तो परीक्षा में कुल कितने शिशु बैठे? 1500। मैं इसका हल कर रहा हूं यहां पर। तो परीक्षा में बैठे शिशु बराबर 1500। 1500 शिशुओं ने परीक्षा दी, उत्तीर्ण कितने हुए? 75%। तो आएगा उत्तीर्ण शिशु बराबर 75%। तो 1500 का हम क्या निकाल लेंगे? 75%। या 1500 गुणा 75 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने। अब कितना बचा हमारे पास? 15 गुणा 75। इनकी गुणा कर लो। देखो 15 की गुणा कर दो 75 से। 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगे 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो आया 1125। 1125 शिशु, ये इसका आंसर आ गया। कितने शिशु उत्तीर्ण हुए? 1125। 1500 का 75% कितना होगा? 1125। तो 1125 जो है शिशु उत्तीर्ण हुए। अगला है प्रश्न नंबर 4। अब 4 में देखो थोड़ा ये अलग है। एक गांव की जनसंख्या 2000 है, उसमें 30% पुरुष, 30% स्त्री तथा 40% बच्चे हैं, तो सबकी संख्या अलग अलग क्या होगी? ये सवाल हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 4। एक गांव की जनसंख्या 2000 है, उसमें 30% पुरुष, 30% स्त्री तथा 40% बच्चे हैं। तो सबकी संख्या अलग अलग क्या होगी? तो सबकी संख्या अलग अलग क्या होगी? अब हमें इसको हल करना है।
सबसे पहले लिखना गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000। ये 2000 है। तो 2000। पुरुष का प्रतिशत कितना है? 30%। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? पुरुष ही निकाल लेंगे। तो 2000 गुणा 30 और बटे 100। 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दिए, बराबर हमारे पास कितना बचा? 20 गुणा 30। तो 20 की 30 से गुणा कर दो। देखो 2 तो जीरो आ गई है। अगर जीरो की संख्या है तो कितने जीरो? 2 जीरो लगा दिया मैंने, और 2 तिया 6 ही आ गया। 600 क्या आ गए? पुरुष आ गए। अब ऐसी हमें क्या निकालना है? स्त्री। तो यहां लिखेंगे स्त्री बराबर, स्त्री का प्रतिशत कितना है? वो भी 30% है, तो 30। अब स्त्री निकाल लो यहां पर। तो यहां 2000 गुणा 30 बटे 100। फिर दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दिए हमने। फिर 20 की गुणा किससे कर दी? 30 से। तो यही संख्या आएगी। देखो 2 जीरो आ गए और 2 तिया 6। 600 क्या आ गई? स्त्री। अब हमें निकालने हैं बच्चे। तो बच्चे बराबर, बच्चों का प्रतिशत कितना है? 40। तो निकाल दो 40 निकाल देंगे हम। अब निकालने हैं हमें बच्चे। तो बच्चों का प्रतिशत है 40%। तो 2000 का 40 निकाल दो। 2000 गुणा 40 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो बराबर आया हमारा 20 गुणा 40। अब इनकी गुणा कर दो। देखो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो लगा दिए हमने, और 4 दूनी 8। 800 क्या आ गए? बच्चे आ गए। तो इसमें क्या किया हमने? जितने प्रतिशत थे हमारे, पुरुष कितने थे? 30%, स्त्री 30% और बच्चे 40। सबको हमने 2000 से निकाला। 2000 से निकालते जाएंगे तो सबका प्रतिशत आ गया अलग अलग। तो हमारे जो है 800 के आगे बच्चे, 600 पुरुष, 600 स्त्री और 800 बच्चे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपकी कक्षा में कुल 30 शिशु हैं। आपकी कक्षा में कुल 30 शिशु हैं। यदि 80% शिशु उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण शिशुओं की संख्या क्या होगी? की संख्या क्या होगी?
अब देखो कितने शिशु है कक्षा में, कक्षा में शिशु बराबर 30। उत्तीर्ण कितने हुए, 80%। तो उत्तीर्ण शिशु बराबर 80%। तो 30 का 80% निकाल दो, 30 गुणा 80/100। इस जीरो से जीरो काट दिया, इससे ये काट दिया। अब 3 की और 8 की गुणा कर ली हमने, कितना आ गया, 3 8 24। 24 शिशु क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ये शिशु 24 शिशु पास हो गए। अब निकालने हमें अनुत्तीर्ण शिशु। अनुत्तीर्ण शिशु बराबर, अब अनुत्तीर्ण कितने शिशु है हमारे पास, कुल कितने शिशु हैं, 30। 30 में 24 पास हो गए, तो 30 में से 24 घटा दो, बराबर कितना बचा, 6। 6 शिशु क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 6 शिशु फेल हो गए। ये इस तरह निकालने हैं। ये तो क्या था, इनमें हमारा प्रतिशत दे रखा, हमें उनकी संख्या बतानी है। अब क्या करना है, अगले सवाल में जो है हमें प्रतिशत बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में 400 शिशु हैं। यदि पंचम कक्षा में 64 शिशु पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत शिशु कक्षा पंचम में पढ़ते हैं। विद्यालय में 400 शिशु हैं। यदि पंचम कक्षा में 64 शिशु पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत शिशु पंचम कक्षा में पढ़ते हैं। पंचम कक्षा में पढ़ते हैं, ये हमें निकालना है। अब देखो, विद्यालय में शिशु बराबर 400। हमें पंचम कक्षा के जो बच्चे उनका प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे कक्षा पंचम में शिशु बराबर 64। इससे पहली जो एक्सरसाइज थी 6.1, उसमें भी मैंने आपका ऐसे सवाल बताए थे। तो इसमें क्या करते हैं, जो छोटी संख्या उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो 64 और बटे में कितना आएगा, 400। तो अब लिख लिया हमने, 64 ऊपर लिखा, 400 नीचे, और गुणा कितना आएगा, 100। हमें इसका प्रतिशत निकालना, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। इसी जीरो से जीरो काट दिया, इससे ये कट गया। अब 4 से काट दो 64 को,
देखो 4 इकाना 4, यहाँ कितने बचे 2, 24 हो गए, 4 छंग 24, तो बराबर कितना आ गया हमारा 16% जो है शिशु कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा पंचम में। तो ये जो सवाल हैं ये आपको इस तरह निकालने हैं, और बाकी जो जितने भी सवाल हैं इस एक्सरसाइज के मैंने दोनों तरह करा दिया आपको, वो आपको उसी तरह ये निकालने एक्सरसाइज पूरी करनी है। थैंक यू।